हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। और अब आज का मुद्दा, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लव जिहाद का जिन फिर बोतल से बाहर निकल रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हिंदू जागरण मंच ने लव जिहाद को लेकर लड़कियों को जागरूक बनाने के लिए स्कूल कॉलेजों में प्रशिक्षण शिविर लगाने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर इस मुद्दे को एक बार फिर हवा देने की कोशिश की जा रही है? इसी पर करेंगे आज अपने खास मेहमानों से चर्चा, मगर उससे पहले एक रिपोर्ट और डिबेट की शुरुआत 3 मिनट 7 सेकंड के बाद। ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। वीएचपी की महिला इकाई दुर्गा वाहिनी वाराणसी में लड़कियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। उन्हें लाठी चलाना और कराटे भी सिखाया जा रहा है। वीएचपी का कहना है कि इस तरह की ट्रेनिंग से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने और लव जिहाद जैसी घटनाओं से निपटने में मदद मिलेगी। सवाल यह है कि क्या लव जिहाद के मुद्दे को जानबूझकर हवा दी जा रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हिंदू जागरण मंच ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के प्रति लड़कियों को जागरूक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के स्कूलों में विशेष कैंप आयोजित करने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत आगरा से होगी, जहां हिंदू जागरण मंच के नए नवेले प्रदेश उपाध्यक्ष अज्जू चौहान ने ऐलान किया है कि जल्द ही अलग अलग स्कूलों में लव जिहाद के खिलाफ कैंप लगाए जाएंगे। जैसे ही नया सेशन शुरू होगा, उस नए सेशन में हम लोग इस चीज को प्रारंभ करने वाले हैं। तब तरह की तैयारी है चौहान साहब आपकी? देखिए, इसमें ये है कि हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं, टीनेजर्स हैं, इंटरमीडिएट स्कूल की छात्राएं हैं, उन सभी छात्राओं को हम लोग मिलकर के कार्यशाला लगाएंगे और उनमें समझाया जाएगा कि लव जिहाद क्या चीज होती है। आपको बता दें कि अज्जू चौहान पिछले साल उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने बजरंग दल के नेता की हैसियत से एंटी लव जिहाद बहू लाओ बेटी बचाओ अभियान की अगुवाई की थी। सूत्रों के मुताबिक हिंदू जागरण मंच को निर्देश है कि वो शांत रहकर बिना विवाद इस अभियान की शुरुआत करें। बताया जा रहा है कि इसके लिए स्कूल कॉलेजों में एंटी लव जिहाद एजेंट तैनात किए जाएंगे। ये एजेंट मंच के नेताओं को लव जिहाद से जुड़े मामलों की खबर देंगे। लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद लड़की के परिवार से मुलाकात की जाएगी। लड़की के परिवार को समझाया जाएगा कि वो दूसरे समुदाय के लड़के से शादी की तैयारी में है। अगर परिवार राजी हुआ तो पुलिस से संपर्क कर उचित कार्रवाई करने को कहेंगे। हम लोग प्रेम के विरोधी नहीं है, धर्म के विरोधी नहीं है। हम लोग उस चीज के विरोधी है जिसमें कि फ्रॉड के नाम पर वो लोग कलावा बांधते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं और भोली वाली लड़कियों को बेला फुसला करके ले जाते हैं। तो ये जो बेटी और बहू का जो सम्मान करने की बात है, ये हम लोग अपने द्वारा बचाने का प्रयास करेंगे। लव जिहाद के मुद्दे के एक बार फिर गरमाने पर विरोधियों ने इस पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन चुनाव आते ही वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह के बयान देने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सिस्टर संगठन हैं, उनका काम यही होता है, जब भी चुनाव आते हैं तब वो समाज में इस तरह की उग्र बातें फैलाते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बजरंग दल ने भी शौर्य प्रशिक्षण शिविर के नाम पर अयोध्या में अपने कार्यकर्ताओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। इस कैंप पर भी विवाद हो गया था क्योंकि आतंकवादियों के गेटअप में एक समुदाय विशेष के लोगों को दिखाया गया था। सवाल यह है कि क्या ये सब चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इस पूरे मुद्दे पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। सबसे अहम और सबसे पहला सवाल तो यही है कि लव जिहाद का मुद्दा गरमाने की वजह क्या आगामी विधानसभा चुनाव हैं जो उत्तर प्रदेश में जल्द ही होने वाले हैं। ये कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिन पर अपने मेहमानों से हम बातचीत भी करेंगे। क्या चुनाव की वजह से गरमा रहा है लव जिहाद का मुद्दा? पहला सवाल। इस मुद्दे पर बात करने वाले लोग कौन हैं जो अचानक से सामने आ जाते हैं कुछ खास मौकों पर? क्या स्कूलों में लव जिहाद के खिलाफ संस्कारशाला लगाने की ज़रूरत है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ अंसार रजा साहब, मुन्ना कुमार शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं और वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल साहब जुड़ रहे हैं। अपने सभी मेहमानों से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुन्ना कुमार शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। कौन है ये लोग और क्या अभी अचानक से ज़रूरत पड़ी है लव जिहाद के बारे में बात करने की?
देखिए, लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है और आपको पहले बता दूं कि लव जिहाद है क्या, लोग ठीक से समझते नहीं हैं। ये मुस्लिम संस्थाओं के द्वारा गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने, गैर मुस्लिम महिलाओं लड़कियों को बहला फुसला करके फ्रॉड करके उसका धर्मांतरण कराना, मुस्लिम युवकों से विवाह कराना और उस गैर मुस्लिम महिला से ज़्यादा बच्चे पैदा करके मुस्लिम आबादी को बढ़ाना, ये लव जिहाद है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को रोकना जरूरी है, इससे लड़ना जरूरी है, इसको खत्म करना जरूरी है। अचानक कहाँ से अभी लव जिहाद की याद ये आई है? अचानक नहीं, ये कई साल से लव जिहाद चल रहा है और जो यहाँ के भारत के राष्ट्रवादी संगठन है वो इस समस्या से लड़ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं और जो इससे पीड़ित पक्ष है उसको जागरूक कर रहे हैं और उनको जागरूक करने का पूरा अधिकार है और जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यह लव जिहाद और थोड़ा डिटेल में इस पर बात करते हैं और इससे जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है उस पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो भी खराब हो रहा है। इसलिए देश की एकता अखंडता को सुरक्षित करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को रोकने के लिए, ये तो स्पीच हो जाएगी लंबी आपकी, लव जिहाद को रोकना जरूरी है। एक मिनट रुक जाइए। और मैं अब विनोद बंसल साहब, क्योंकि अभी मुन्ना कुमार शर्मा जी ने कुछ कहा, कुछ आपका स्टैंड भी समझ में आता है, लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि क्या ये बातें तो कह दी जाती है लव जिहाद बड़ा खतरनाक है, लव जिहाद से बचना जरूरी है, लेकिन क्या ठोस आधार है, किस आधार पर इस मुद्दे को एक बार फिर सामने लाया जा रहा है, इसकी क्या वजह महसूस की जा रही है, क्या जरूरत है? नहीं प्रवीण जी, ऐसा मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सी अभी नई ताज़ा खबर आई है, किसकी रिपोर्ट है और कितना रिलेबल है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा एक अभिशाप है समाज के लिए, जो देश विभाजन की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित रूप से अभी जो मीडिया है विनोद जी, एक्चुअली क्लियर होना चाहिए कि हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं ये सभी लोगों को। अज्जू चौहान एक हिंदू जागरण मंच के हैं, पहले भी चर्चा में आए, तो पहले तो आप क्या ऐसे लोगों को एंडोर्स करते हैं या खारिज करते हैं विश्व हिंदू परिषद? क्या आप मानते हैं, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए संगठन बताया जा रहा है हिंदू जागरण मंच को, उपाध्यक्ष हैं वो, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, तो पहले तो आप उनको स्वीकार करते हैं या उनको खारिज करते हैं? यहीं से बात को शुरू करें। नहीं, देखिए, व्यक्ति को खारिज करना और व्यक्ति को स्वीकार करने का यहाँ पर प्रश्न नहीं है, बात उसकी बात की है। अब ये हिंदू जागरण मंच ने कोई अभियान लिया है तो इसका जवाब तो मुझे लगता है हिंदू जागरण मंच ही देगा, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये जो लव जिहाद है वो लव जिहाद की बीमारी को ठीक करना बहुत आवश्यक है समाज के लिए, क्योंकि विद्वेष का एक बहुत बड़ा कारण है ये, और समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वैमनस्य इसके कारण फैल रहा है और माता बहनों बेटियों की इज्जत जो है, इस पर तो हम डिटेल में अभी आगे डिस्कशन हो गई, काफी लंबा डिस्कशन होगा मुझे लगता है। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि हिंदू जागरण मंच ने ये जो अभियान शुरू किया है इसका आप समर्थन कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद या नहीं? बस इतना जानना चाह रहे थे शुरुआत में। नहीं, मुझे इस अभियान की पूरी जानकारी नहीं है कि क्या अभियान शुरू किया है उन्होंने और क्यों किया, ये तो बेसिकली वो संगठन ही बताएगा जी। ठीक है, अनिला सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिला जी आपका। मैं आपका भी स्टैंड जानना चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद तो अपनी बात कह रहे हैं, मुन्ना कुमार शर्मा जी खुल के इसका समर्थन कर रहे हैं, ये लव जिहाद क्या है? और सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि क्या अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं उसे देखते हुए फिर इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आप पूछेंगे कि लव जिहाद क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में या कोई भी हमारा जो नेता है या जो हमारे लीडर्स जो हमारे नेतृत्व करते हैं वो कोई भी लव जिहाद जैसे जो एक टर्मिनोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु चैनल्स के माध्यम से हमको भी सुनने में आता है, अखबार में भी हम पढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार का अगर कोई फिर अनिला जी, अगर आप ये बात कह रहे हैं, आप भी एक जिम्मेदार चेहरा है पार्टी का, इसलिए तो मुझे लगता है आपको साक्षी महाराज, आदित्यनाथ जी, इन सब के बयान भी दिखाने चाहिए, क्योंकि आपने कहा पार्टी इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल नहीं करती। तो देखिए क्या कह रहे हैं साक्षी महाराज, कह रहे हैं लव जिहाद सोची समझी साजिश है। ये आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, कई अरब देशों से पैसा आता है, जो शेख हैं उनके पास से पैसा आता है, ये तमाम बातें साक्षी महाराज ने कही हैं। और इस तरह के और भी बयान है जो आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कही है।
देखिए प्रवीण जी, मैं यहाँ पर बात वो करूंगी जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता है, भारतीय जनता मतलब पार्टी ये के आपकी प्रवक्ता पार्टी के कहते जिम्मेदार हैं। लोग नहीं है, ये मैं तो आप मान ही रहे हैं। नहीं, देखिए ये इनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर इस प्रकार की कोई बात कहते हैं तो आपका ये बात कहना बहुत लाजमी मैं होता आपकी है कि बात को भारतीय जनता इतना तो पार्टी मान का लूं अनिला ये जी कि स्टैंड है। आप साक्षी महाराज जी की बात पर ज्यादा गंभीरता मत दिखाइए, वो उनका कहना कोई मायने नहीं रखता पार्टी के लिए, आप ये कह रही हैं। जी मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान बिल्कुल भी नहीं है। चलिए प्रियंका, अब मैं आपको चर्चा में लाता हूं। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी दोनों का स्टैंड बहुत साफ नहीं है, लेकिन लव जिहाद क्या एक चिंता का विषय है? क्योंकि इसके ऊपर ऐसा नहीं कि लव जिहाद अचानक से आ गया। साफ है प्रवीण जी। देखिए, मैं दो चीज कहना चाहूंगी यहाँ पर प्रवीण जी। सबसे पहले तो कुछ महीनों पहले जब ये लव जिहाद का मुद्दा सामने आया था तो गुलेल और कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था लव जिहाद को लेकर, जहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे एमएलएज, एमपीज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के काफी नुमाइंदों से इन्होंने बात की थी और उन्होंने बताया था किस तरीके से वो लोग इंटिमिडेट करते हैं, प्रेशर डालते हैं उन महिलाओं पे जिनकी शादी कोई और समाज में हुई है, कोई और रिलीजन में हुई है, किस तरीके से गलत एफआईआर फाइल कर देते हैं, किस तरीके से मुसलमान लड़कों को रिपोर्ट की बात कर रहे हो, ये तो फर्जी रिपोर्ट की बात कर रहे हो। मैं कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मैं उसके बारे में आपको अगर आप बोले तो मैं आपको लिंक भेज दूं, आप पढ़ लीजिए, आप कोबरा सोच पोस्ट लीजिए। की स्टिंग ऑपरेशन का कहीं दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, लिंक मैंने पढ़ा हुआ है। कोबरा पोस्ट को रिलायबल बीच में टोकने की बहुत बड़ी बीमारी हो गई है आपको। उसकी रिपोर्ट में बहुत सारे प्रश्न आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं? आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं? क्या तकलीफ है आपको सर? अगर आप सही हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। अगर मैं झूठ अरे सुन ही रहा हूँ प्रियंका जी, मैं तो सुन ही रहा हूँ, आपको करेक्ट किया है। तो आप बीच में टोका टाकी क्यों करते हैं? आपकी बात मैंने सुनी, ध्यान से सुनी। अब जब मेरा समय आया बोलने का तो आप बीच में टोका टाकी करने लगते हैं। एक सेकेंड, क्यों नहीं टोकेगा ये बताइए? आप हिंदुओं को बदनाम करने का पड़ोसी बेटे मुल्ला जी कर रहे हैं। हिंदू तो मैं भी, कौन सा हिंदू है जो किसी को तंग कर रहा है? मेरे धर्म का आप झूठे आरोप लगा रहे हैं कि वो तंग किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, ये सारे आरोप झूठे हैं। आपको किसी ने मेरा धर्म रक्षक नहीं बनाया है। कोई भी हिंदू किसी का उत्पीड़न नहीं करता है। बिल्कुल कांग्रेस का ये गलत आरोप है। प्रियंका जी, कहाँ आपके पास सच है? मुन्ना जी, मुझे इनसे एक बात पूछने दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रियंका जी, एक सेकेंड, अभी आपने कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, पूरे देश को पता है। एक मिनट विनोद जी, अनिला जी, एक मिनट देखिए, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, उनको बात तो कहने दीजिए। पोस्ट के विषय में ये बात कर रही हैं, ठीक है, मुझे पूछना पड़ेगा। आप पूछिएगा ना, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। नेताओं के विषय में अगर कोई टिप्पणी कर रही है तो यहाँ बैठकर मेरा कर्तव्य है और अधिकार है कि मैं अपनी पार्टी का जो पक्ष है वो देखिए रखूं। प्रियंका इस बहस से बीच में जा रही हैं, ये हमेशा एक बहुत दुखद होता है, लेकिन मुझे लगता है प्रियंका आपको भी सुनना चाहिए। और ये एक डिबेट शो है, डिबेट शो में सब अपना पक्ष रख रहे हैं और हमारी कोशिश है कि सब अपनी अपनी बात रखें। लेकिन विनोद जी एक बात सही है कि जब कोई बात रख रहा है तो उसको सुनना चाहिए। क्षमता नहीं होती तो भाग नहीं पड़ता उसको। नहीं, फिर भी आप बीच में टोक देते हैं ना, सामने वाले की बात तो पूरी सुन लीजिए पहले, फिर अपना व्यू रखिए। आप 1 घंटा है आपके पास। नहीं, अरे टोक तो मुल्ला जी आप रहे हैं, मैंने तो टोका ही नहीं। मैंने टोका नहीं है, मैं तो आपको बता रहा था बस, उसमें ऐड कर रहा था उनकी बात में। हम विषय से हमेशा भटक जाते हैं। मुल्ला जी आप बीच में बोल रहे थे। अंसार रजा साहब, मैं एक मुद्दे को कोशिश कर रहा था कि शुरुआत में सबके प्रवीण जी, प्रवीण जी बोलिए, जिस व्यक्ति के अंदर बोलने की क्षमता ना हो, जिसके अंदर सुनने की क्षमता ना हो, तो ऐसे ही मैदान छोड़ के भाग जाता है। नहीं, ये तो खैर अब इस पे एक अलग बहस नहीं कर सकते और ना इस पे ज्यादा समय दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है डिबेट शो में सबको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और अपने जो भी अपोजिशन है उसको सुनने का भी पेशेंस होना चाहिए, उसके जवाब देने का भी और जवाब सुनने का भी पेशेंस होना चाहिए। अंसार रजा साहब, नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक है। अरे प्रवीण जी, ऐसी इसमें कौन सी बात होगी जिसे जो भगोड़े की तरह भाग रहे हो आप? मैं आपसे कुछ कह भी नहीं रहा हूँ। मैं ये प्रियंका को भी सोचना चाहिए। हम लोग इस डिबेट शो को हमेशा इसी तरह आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से आरोप होते हैं, दो अलग अलग पक्ष भी यहाँ पर रखने को मिलते हैं और देखने को मिलते हैं। अंसार रजा साहब, अभी ये जो मुद्दा आया, कांग्रेस पूरी समेट गई तो एक मिनट रुक जाइए बंसल साहब, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा ना जी। एक मिनट रुक जाइए अंसार रजा साहब, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि लव जिहाद एक समस्या है या नहीं। पहले तो इसको, क्योंकि कई लोगों ने इसको समस्या माना है और अभी अनिला जी कह रही हैं कि हमने इस तरह के जुमले का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कई संगठन हैं जो इस मुद्दे को उठाते हैं। मुद्दा आया ही कैसे?
देखिए, सबसे पहली बात बनाने वाला थोड़ी समस्या समझेगा, उनके लिए तो पुरस्कार है ये। अब बंसल साहब ये अब थोड़ा सा, बंसल साहब आप पेशेंस रखिएगा आप, ठीक है ना। हम अगर पेशेंस से बाहर हो गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर, इसलिए आप पेशेंस से रहिएगा। पेशेंस से हूँ, आप बोलिए। हाँ देखिए, हमारे नहीं, गृह मंत्री से आप पार हो जाएंगे तो हम कंट्रोल करना हमें भी आता है। आप इसको छोड़ ठीक है, दीजिए, कंट्रोल आप कर बाहर हो गए, लीजिएगा, अंदर हो गए। कंट्रोल कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा आप कंट्रोल में रहिए, आप कंट्रोल में रहिए। आपको जब फंसने लगते हो तो डिबेट को खराब करने का बहुत बड़ा फन आता है आपको। हम कई मर्तबा देख चुके हैं आपको। अब सुन लीजिए आप, हमारे गृह मंत्री से जब ये सवाल किया गया था कि लव जिहाद क्या है, गृह मंत्री ने साफ तौर पे कह दिया था कि लव जिहाद जैसा मुद्दा हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं है। अभी आपने मोहतरमा से पूछा कि आपके साक्षी महाराज हो गए या योगी आदित्यनाथ हो गए। देखिए, इन लोगों का मेन टारगेट है उत्तर प्रदेश का चुनाव। इनको उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले यही IBN7 के चैनल पर 5 बजे आज का मुद्दा में हम तकरीबन 7 महीने पहले बोल चुके थे कि ये दंगे करवाएंगे उत्तर प्रदेश में। और ये दंगा, ये कौन आदमी है? ये अज्जू चौहान, ये वही आदमी है जिसने 313 लोगों को, तो सभी लोगों ने पल्ला झाड़ लिया ऐसे आदमी से। अरे कैसे पल्ला झाड़ लिया साहब? तो ये कैसे जुड़े हैं? पल्ला झाड़ रहे हैं, ये कैसे जुड़े हैं वो बताएं। ये देखिए, इनका क्या, देखिए ये सारी शाखाएं बीजेपी की हैं, सारी शाखाएं बीजेपी की हैं। बीजेपी अपने मुंह से कुछ नहीं कहती है, दूसरे के कंधे पर रख के मारती है। इनका सिर्फ मकसद ये है। और एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए, लव जिहाद का जहां तक मुद्दा है, कहां कहां ये लव जिहाद लेकर के जाएंगे। हमने अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश की, डंके की चोट पे की, कि आपकी समाज में खुद इतनी लड़कियां, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं, चलिए ठीक है, इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक पर जाना उससे पहले प्रियंका एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, मैं चाहूंगा कि अभी मैंने बाकी मेहमानों से भी बात की, हम डिस्कशन में सभी को सुने और सुनने का पेशेंस रखने के साथ नहीं होता है जहां पे तीन लोग बीच में टोका टाकी करते हैं, या तो हम आकर। ठीक है, मैं पहले चाहूंगा कि ब्रेक पर जाने के पहले आप जो बात कह रही थी अपने स्टिंग ऑपरेशन, मेरी बात सुन लीजिए। स्टिंग ऑपरेशन की मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ। अगर स्टिंग ऑपरेशन का इनको खंडन करना है, जाकर करिए। आप गुलेल पे केस करिए, आप जिस पे केस करना है, कोबरा पोस्ट पे केस करिए। यहाँ पे आकर चिल्लम चिल्ली करने से आपका क्या फायदा है, क्या मतलब है? मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी किस तरीके से RSS से जुड़े सारे संगठन, हमने कौन सा टोका हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, हिंदू महासभा हो, या जो भी हिंदू जागरण मंच हो, ये किस तरीके से ध्रुवीकरण करते हैं उत्तर प्रदेश में। लव जिहाद हो रहा है कि नहीं ये बताइए ना। लव जिहाद हो रहा है देश में कि नहीं? ये आप लोगों की, आपकी राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, आपकी जो प्रिंसिपल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने। मुन्ना शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, बीजेपी के नहीं है। बीजेपी से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप लेकिन हिंदू परिषद भी कह देगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अनिला जी ये बताइए, लव जिहाद होता है नहीं होता है? ये सवाल तो आपसे पूछा। ये बताइए कि 2009 में ये टर्मिनोलॉजी आई क्या? भारतीय जनता पार्टी शासन प्रदेश था क्या वो? प्रियंका एक मिनट, प्रियंका एक मिनट, प्रियंका एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। संजीव बलियान से लेकर आपके साक्षी महाराज से लेकर सारे बीजेपी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रही, मैं यही चाह रहा हूं प्रियंका, ये सवाल सीधे एक मिनट रुकिए प्रियंका, ये सवाल सीधे बीजेपी के सामने रखते हैं। अनिला जी लव जिहाद होता है? एक मिनट रुकिए विनोद जी, एक मिनट रुक जाइए, विनोद जी एक मिनट रुक जाइए। के लिए वो इन पार्टीज का इस्तेमाल करते हैं, इन एजेंसीज का। देखिए, आप सबको अपनी अपनी बात बोलना है। क्या चुनाव को देखते हुए एक बार फिर लव जिहाद का मुद्दा गरमाया जा रहा है, या सचमुच लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे निपटने की जरूरत है? जो सवाल उठाया गया था अनिला जी, मुझे लगता है वो आपसे पूछना चाहिए कि आप लोग क्या आपने कहा कि लव जिहाद का जुमला कभी बीजेपी ने या सरकार ने इस्तेमाल, तो आप लोग मानते हैं नहीं मानते? लव जिहाद है नहीं है, समस्या मानते हैं नहीं मानते हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैंने अभी ब्रेक के दौरान भी आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ताधारी केंद्र में सत्ताधारी सरकार भी है, हम जो है संविधान और संसद इसमें विश्वास रखते हैं। परंतु अगर मैं लव जिहाद जैसी टर्मिनोलॉजी के विषय में यहाँ आपके सामने बात करती हूँ, तो लव जिहाद जो है राष्ट्र की दृष्टि में कब आया? सबसे पहले 2009 में आया। कहाँ से आया? केरला से आया, कर्नाटका से आया। ये जो प्रदेश हैं, यहाँ पे जो सरकारें उस वक्त शासित थी, किसकी थी? संसद में किसने कहा था? क्या चंडी साहब ने नहीं कहा था कि लव जिहाद हो रहा है हमारे प्रदेशों में? क्या उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी थी कि 4,500 तकरीबन 4,500 बच्चियों का, जी बिल्कुल, धर्म परिवर्तन हुआ है? इसी प्रकार से कर्नाटका में एक रिपोर्ट आई थी हिंदू जन जागृति की
तकरीबन 30,000 बच्चियों का वहां पे धर्म परिवर्तन हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था। क्यों आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी को? हमको कहा जाता है कि हम बहुत हिंदूवाद को मानने वाली पार्टी हैं। मैं कहती हूं हम राष्ट्रवाद को मानने वाली पार्टी हैं। और ये जो देश है, भारतवर्ष ऐसा देश है प्रवीण जी, यहाँ पर अगर हम 2nd सेंचुरी बीसी या 3rd सेंचुरी बीसी सम्राट अशोक का भी नाम अगर हम ले लेते हैं, उन्होंने भी कहा था कि सबको स्वतंत्रता है अपना धर्म का अनुपालन करने की। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उनके चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई भी श्राइन हो, प्रियंका, ये बात सही है, आपने कहा कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ओमान चांडी साहब इस बात को कह चुके हैं, ये रिपोर्ट भी हमारे पास है। केरल में ये मुद्दा कितना गरमाया था, उस वक्त कितनी बड़ी चिंता इस पर जाहिर की गई थी, ये भी सबके सामने। तो लव जिहाद नहीं होता है, इसे सिरे से खारिज कर देना ये भी बड़ी अजीब प्रियंका जी नहीं नहीं, मानेंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी किस तरीके से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा मुद्दा इस बात पे था, और कुछ में अगर नाम भी मिले, एक सेकेंड, या तो अरे कितना बीच में बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद भी भारतीय जनता पार्टी जैसा होता जा रहा है, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता। इतनी क्या आपको उत्सुकता है सर कि जब भी आप प्रियंका जी मैं डिबेट छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं डिबेट छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मुझे भी टाइम देगा। आप जैसे लोगों के साथ डिबेट करना इतना मुश्किल है कि आज आप लोग इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, जो टेलीविजन चैनल पे हमें बोलने ना दें, जो टेलीविजन चैनल पे हमें बोलने का मौका ना दें, वो ऑन ग्राउंड क्या करते होंगे अब देश के सामने आ रहा है। प्रियंका जी 65 साल तक आपने हिंदुओं का दमन किया है, और आप अभी बोलने की बात कर रहे हैं, आपने हिंदुओं की आजादी छीन ली। पहले तो मैं बता दूं, किसी तरह से बोलने नहीं देते। आप एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए, फिर आपको जितना बोलना है, कांग्रेस के खिलाफ बोलना है, मेरे खिलाफ बोलना है, आप बोलते रहिएगा। अरे आप भी तो बोल रही हैं तब से, अरे अब मैदान छोड़ के एक मिनट विनोद जी, छोड़ा नहीं बोलना। विनोद जी एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। प्रियंका आप सीधे इस जवाब पर आइए। क्या मैं चुपचाप सुन रहा हूं, लेकिन अरे एक मिनट विनोद जी, ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी? प्रियंका, क्या आप ये इस बात को अभी दोबारा कहेंगी? ये बात जब सामने आई, हम केरल की बात कर रहे हैं, ओमान चांडी जी की बात कर रहे हैं, बार बार हम डिबेट भटक जाती है। क्या आप लव जिहाद टर्मिनोलॉजी को ही खारिज करती हैं? आप मानती हैं कोई ये कुछ होता ही नहीं है, या आपको लगता है कि इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये एक परेशानी है? सबसे पहले तो मैंने कहीं नहीं कहा कि खारिज कर रही हूं, मैंने कहा जिस तरीके से इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाता है, और खास करके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको स्टिंग ऑपरेशन की बात की थी, और स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं था, वो केरला में भी हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है। और किस तरीके का एक इकोसिस्टम बनाया है विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, और उनके बाकी सारे जो भी ऐसे इर्द गिर्द जो भी इनके एफिलिएशंस हैं, उन लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां पे ध्रुवीकरण का फायदा अगर किसी पार्टी को होता है, वो बार बार भारतीय जनता पार्टी सामने आई है। अब हम फिर से देख रहे हैं किस तरीके की आर्म्स की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा रही है, और दुर्गा वाहिनी दे रही है। दुर्गा वाहिनी आरएसएस का, एक सेकेंड पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। दुर्गा वाहिनी आरएसएस का महिलाओं का उनका सेक्शन है, उनका एफिलिएशन है। तो किस तरीके से संगीत दुर्गा वाहिनी किसका एफिलिएशन है प्रियंका जी? अरे आप प्लीज, मुश्किल ये है प्रियंका जी, ना आपको बीजेपी के विषय में कुछ पता, ना आरएसएस के विषय में कुछ पता, ना आपको उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ पता। केवल उत्तर के जरूर पता को छोड़कर जाने से जो है आप तथ्यों को नहीं बदल सकती है। जरूर पता है आप ध्रुवीकरण की राजनीति के बारे में बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के विषय में बात कर रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण पूरा विश्वास है, तो यहाँ पे सत्ता और बसपा जो है सत्ताधारी पार्टी नहीं होती है। बाबरी मस्जिद से लेकर महापंचायत से लेकर आपने जो भी काम किए हैं, मुजफ्फरनगर से लेकर, कौन सी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवाद पार्टी है जो केवल विकास के एजेंडा में विश्वास करती है, और ये कुछ नहीं, आप केवल बौखलाहट बोल रही है प्रियंका जी। जिस प्रकार से भारतवर्ष में प्रदेश दर प्रदेश आप लोग का सफाया हो रहा है। अभी इजाजत हो तो मैं एक मिनट अंसार रजा साहब कुछ अभी हमारी बीजेपी प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट। हमारे अभी आपने कहा निर्मला जी ने कि बीजेपी विकास की बात करती है। आप ये बताइए, प्रियंका रुक जाइए, प्रियंका रुक जाइए, आप ये बताइए कि साक्षी महाराज ने, साध्वी प्राची ने और योगी आदित्य ने कितना जहर उगला। प्राइम मिनिस्टर ने बुला करके समझाने की कोशिश की, आपके प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद समझाने के लिए कहा या उकसाने के लिए कहा, बाहर बात नहीं निकली। लेकिन क्यों आप जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे तो बीजेपी बिल्कुल अलग है।
जिस तरह की आप भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, आप जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करें, ये तो बीजेपी की भाषा नहीं है। बीजेपी की भाषा तो वो है जो साक्षी महाराज बोलते हैं, जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, क्यों? फिर आज तक इन लोगों पर आप लोगों ने रोक क्यों नहीं लगाई? गलत बोल रहे हैं, क्यों रोक नहीं लगाई इन लोगों पर आप लोगों ने? शांति रखिए और मेरा उत्तर सुनिए। आपकी आवाज अगर ऊंचा बोल सकते हैं तो मैं भी नारी शक्ति हूँ। आप बोलिए, मैं इज्जत करता हूँ आपकी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है केवल और केवल संविधान और संसद में विश्वास इन लोगों पर आज तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई आप लोगों ने? मैं पूछ रहा हूँ। मैं सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ है। आजकल जो है तो प्रवक्ता को बयान देना, 15-25 प्रवक्ता बयान देना कोई। आप सुन लीजिए जी, ये कोई गलत काम तो है नहीं कि पाबंदी लगेगा। सब एक साथ बोल रहे हैं। विनोद बंसल साहब, लव जिहाद को लेकर एक दोहरा मानदंड हमेशा ये दिखता है कि इस पर आप लोग तो बोलते हैं लेकिन बीजेपी खुलकर कुछ नहीं कह रही। अगर ये समस्या है तो सरकार को आपको नहीं लगता सामने आना चाहिए? प्रवीण जी, मुझे उम्मीद है कि मैं मैदान छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे कम से कम प्रियंका को जो टाइम दिया उसका 5 मिनट मेरे को कम दे दें भले, लेकिन टाइम जरूर दे दें। खड़े होकर फायदा ही क्या, जहाँ पे लड़ने का मौका ना मिले। मौलाना जी सुनिए, सच्चाई सुनने की, हम भागने वाला नहीं है डिबेट में, वरना मत आया करें डिबेट में। आप जैसे नहीं हैं जो आप लोग अपनी जो वायलेंस है, अपने वायलेंट तरीके हैं, उसको आप डिबेट्स में भी अपनाने लग गए हैं अपनी जुबान का इस्तेमाल कर कर। विनोद जी, लेकिन एक बात ही है, देखिए प्रवीण जी, मैं चुपचाप बैठा हूं। आप लोग शुरू हो गए। ऐसे लोगों से होती है या वार्तालाप तो ऐसे लोगों से होती है। प्रियंका आप सुन लेते जरा, एक मिनट, एक सवाल किया है लोगों के साथ जिनको सिर्फ झूठ बोलने की ठीक है। प्रियंका एक मिनट रुकिए, मुन्ना जी एक मिनट प्लीज रुक जाइए प्लीज। मैं नहीं बोलूंगा अभी। विनोद जी आपसे एक सवाल किया, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। देखिए, मैं प्रियंका जी को बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरह का रौद्र रूप इन्होंने दिखाया है आज और जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मैं निश्चित रूप से इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं। और बंसल जी दादागिरी तो आप कर रहे हैं, प्लीज बंसल साहब, ये देखिए ना अगेन जो सवाल हुआ वो कहीं और चला जाता है। बंसल साहब देखिए, बंसल साहब का जवाब ही नहीं हुआ सवाल का। नहीं बंसल साहब, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, मैं आपको बार बार मौका दे रहा हूँ, पूरा पैनल शांत होता है, दोबारा प्रियंका जी होगी। ये देखिए बार बार बीच में बोल रही है, ये बार बार बीच में बोल रही है, मेरी बात का जवाब नहीं देने पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग आप बार बार उनका नाम लेकर आप तो मैदान छोड़ के भाग रही है। मैं बंसल साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले और क्या क्या मुद्दे अभी निकालेंगे आप लोग? लव जिहाद हो गया, गौ हत्या हो गया, वंदे मातरम हो गया, ओम हो गया, अब क्या रह गया वो बताइए आपको। हमारा उत्तर प्रदेश के चुनाव में दंगा कराने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे वो बताइए ना। ये गलत बात बोल रहे हैं दोनों की दोनों। क्यों गलत बात है? दोनों कांग्रेस कर रहे हैं, इकट्ठे हो गए। देखिए मैं देखिए मुझे नहीं लगता, माफी चाहूंगा। आप सब लोग बड़े जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ आप सबसे कहना चाहूंगा, अभी जो भी दर्शक देख रहे हैं, पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी या वो क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में। बंसल साहब आपसे भी गुजारिश है, मैं बार बार आपसे एक सवाल कर रहा था, बहुत सीधा सवाल था, आप बार बार प्रियंका ने क्या किया, प्रियंका पर आप उनका नाम लेकर बार बार अटैक कर रहे हैं, फिर उम्मीद कर रहे हैं कि सब शांत रहे। मैं एक बार फिर ये सवाल दोहराऊंगा। बहस लगातार ब्रेक के दौरान भी चल रही थी। बंसल साहब मैं चाहूंगा कम समय, आप सीधे सवाल का जवाब, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को, बीजेपी को भी लव जिहाद अगर इतनी बड़ी समस्या है तो एक सीधा स्टैंड लेना चाहिए? सिर्फ आप ही लोग संघर्ष करते रहते हैं, आप कांग्रेस पर जिस तरह से सवाल उठाते हैं, आपको नहीं लगता सरकार पर भी सवाल उठाना चाहिए? क्योंकि लव जिहाद को लेकर वैसी कोई गंभीरता सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से देखने को नहीं मिलती। प्रवीण जी, मैं एक छोटी सी बात बड़े संक्षेप में बताना चाहता हूं। देखिए, गीता नाम की लड़की थी, इसका मंगोलपुली में एक मुस्लिम लड़के ने विशाल नाम रख करके इसकी शादी करी थी और उसके बाद इसको इस तरह से प्रताड़ित किया था कि अल्टीमेटली इसको जहर खा करके आत्महत्या करनी पड़ी। ये बहुत पुरानी घटना नहीं, अब जनवरी की घटना है। मैं चाहूंगा कि आपका कैमरामैन भी इसको जरा जो इसको एलाज करके दिखाए। इसमें ये एक घटना नहीं, ये तो राजधानी दिल्ली की स्थिति है जी। पूरे विश्व भर के अंदर, पूरे दिल्ली अपने भारत भर के अंदर इतनी सारी हजारों घटनाएं हैं। एक और बात बताता हूं आपको, आंकड़े के तौर पर बता रहा हूं आपको प्रवीण जी, आप दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड उठा लीजिए। सबको मारे बंदे जो सवाल किया वो बताइए ना। विनोद जी, यही तो मैं तो खुद समर्थन कर रहा हूं आपके आंकड़ों का। चलिए मैं कहता हूं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी समस्या है और लव जिहाद जैसी समस्या के खिलाफ क्या सरकार को कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए? और आपको सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि आप लोग क्यों नहीं कड़ा रुख अपनाते लव जिहाद? एकदम अपना चाहिए। नहीं,
देखिए, हमने हमेशा से सरकारों को चेताया है और हम अभी भी कह रहे हैं कि लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून बनना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। पूरे कितने देश के मर्तबा अंदर आपने इसको कड़ाई केंद्र से पालन सरकार करना से बात चाहिए। की इस और सिलसिले देखिए, में? प्रियंका जी ने भी स्वयं या खाली इसको टीवी admit पे किया है इस भाषण बात को। किया है? आप लोग विश्व हिंदू परिषद बात हो, करने की क्या बजरंग दल जरूरत हो, है? अरे, आरएसएस हो, नहीं, इस तरह की लव जिहादियों को बोलने की तंजीमें जरूरत सिर्फ नहीं अपने है। आप को देखिए, जिंदा आप रखने के जो लिए लोग जहरीले स्वयं लव जहरीले जिहाद मुद्दे फैलाते उठाती हैं, हैं उनको ताकि हमें सरकार प्रवचन की देने नजर की में जरूरत बने नहीं है। रहें। और हमें- कुछ हमें नहीं है, प्रवचन देने की अगर जरूरत आपके नहीं है। अंदर ताकत है जहर तो आप आप एक खत बेचते हो, लिखिए जहर सेंट्रल आप गवर्नमेंट बोलते को हो, कि अगर देश 15 दिन के देश अंदर का कानून नहीं बंटवारा पास आप किया, लोग 2 करते महीने के अंदर हो। कानून नहीं लव पास किया जिहादियों को तो हम रोड बंटवा पे रहे हो उतर आप के आ लोगों जाएंगे। को। हम भी पेट्रोल ट्रेनिंग डाल देंगे करके सरकार और के लव खिलाफ, जिहाद कर सकते हैं फैला आप, रहे हो। हिम्मत है आपके आप अंदर। हमें उपदेश दे रहे हो? नहीं है, अरे आप शर्मा उपदेश लीजिए नहीं दे रहा हूं आपको। आपको, देश को खा सचेत गए रहा हूं कि आप देश बात के कीजिए कई टुकड़े हुकूमत कर दिए से। आपने। उपदेश नहीं दे रहा हूं। और हिंदू मुसलमान भाषणबाजी मत करो। बांटने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। आराम से। अभी आखिरकार तुम्हें क्या अधिकार है हिंदू लड़कियों के ऊपर डोरे डालने का? तुम्हें क्या अधिकार है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की? किसने अधिकार दिया तुम्हें? किसने अधिकार दिया तुम्हें? नहीं नहीं, आराम से। मुझे नहीं नहीं लगता आपको क्या कि आपको आपका क्या अधिकार है नहीं, हिंदू लड़कियों को आपको बलात्कार क्या करने का? अधिकार हम है? गरिमामयी बहस की तरफ नहीं मुझे जा रहे बताइए हैं, बहुत कि माफी के आपको साथ बताइए, कह जब रहे ये हैं। अभिशाप है तो इसको रोकना चाहिए, ये नहीं रोकना चाहिए? हिंदुस्तान का एक मिनट। संविधान है, हमें एक इजाजत मिनट। देता है यहाँ जीने और रहने के लिए। एक मिनट। आपकी तरह मुल्क के साथ धोखा करने की इजाजत नहीं देता। हम अपने हाँ, मुल्क से लव मोहब्बत जिहाद का करते हैं, इजाजत देता है तुम्हें? कट्टरता से मोहब्बत धर्मांतरण करते की हैं। इजाजत देता है? हम क्या दिखावे के महिलाओं लिए की नहीं इज्जत करते, लूटने का टीवी इजाजत पे देता है आने के लिए आपको? नहीं करते क्या हम। क्या भारत का संविधान आपको ये कानून अपने हाथ में लेने को इजाजत देता है? हम नहीं ले रहे ये कानून, भारत आप का ले रहे हो, संविधान क्या हथियारों आपको की ट्रेनिंग हिंदू दे रहे बहनों की हैं। इज्जत आप ले रहे हैं खिलवाड़ करने का अधिकार देता है आपको? जो ट्रेनिंग बजरंग दल दिलवा रहा है, अगर हम अंसार देते रजा हैं की हमारे तंजीम में हमारे दिलवाई सभी होती हिंदू तो देवताओं हर का भारत आत्मा को त्याग है। रुक जाइए। और हम अब एक मिनट, हर अंसार व्यक्ति रजा को साहब, मारेंगे। विनोद ये हमारा बंसल साहब, संकल्प है। आपके ऑडियो इसमें- डिप करने इसमें- पड़ेंगे, इसमें रुक आप जाइए इस तरह एक से मिनट। करोगे तो- एक मिनट, ये कोई हम बहुत गरिमामयी बहस की तरफ नहीं जा रहे हैं। आखिर में बहुत संक्षेप में, प्रियंका, क्या आपको लगता है लव जिहाद को लेकर कोई कानून सरकार को बनाना चाहिए, कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए? देखिए, कड़ा कानून की जरूरत नहीं है। अगर जो भी ये बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई दम है, जिस तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती रहती है विश्व हिंदू परिषद और अपनी भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए, मैं एक चीज कह दूं, बंसल जी और शर्मा जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी हिंदू हूँ, पर मेरे धर्म के ठेकेदार ये नहीं है, ना ही विश्व हिंदू परिषद है, ना ही ये शर्मा जी जो बैठे हैं हिंदू जागरण मंच के, वो हमारे सरकार को वो हमारे धर्म हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं है, हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं है। अगर कुछ ऐसी तकलीफें हैं, हमारे कानून काफी सक्षम है, तो बीजेपी का भी हमारे यही असर कानून होगा। काफी सक्षम है। बीजेपी को लव जिहाद को रोकना ही पड़ेगा। अच्छा, लव जिहाद नहीं रोकी तो भारत से मिट जाएगी। तो कानून की बिल्कुल मिट कार्रवाई जाएगी। हो सकती मुश्किल है। है इस मुद्दे आप पर। मेरे धर्म के ठेकेदार लेकिन नहीं एक बड़ी हैं। बात आप मेरे जो धर्म निकल के कर आई है इस ठेकेदार पूरी नहीं बातचीत में, वो ये कि इसीलिए लव आपको जिहाद मेरे को धर्म लेकर का प्रियंका ने भी ठेकेदार माना है नहीं कि है। हाँ, केरल का आप जो मसला सच्चाई आया था समझ उसमें लें। वो इस बात को खारिज नहीं कर रही हैं, सभी लोगों ने माना है इस बात को। और मुझे लगता है कि ये एक जो बड़ा मुद्दा है जिसका जवाब नहीं मिल पाया कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल, ये सब तो आते हैं सामने, क्या बीजेपी को खुलकर इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए? उसके भी कुछ नेता आते हैं, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग तो बयान देते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार बयान इस पर आना चाहिए, चाहे वो इसके समर्थन में हो या इसको खारिज करने में। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत